विपक्ष के विरोध को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया। आपको याद होगा कि इस मॉनसून सेशन में यह बिल आना था। विपक्ष की कई पार्टियों ने इसका विरोध किया और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। सरकार ने संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश कर दिया है। बिल के कौन से अहम प्रावधान है और ये कितना बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह है। सर, ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। काफ़ी इंतजार के बाद ये बिल पेश किया गया है। तमाम ऐसी अड़चनें थी जिसको दूर कर लिया है आपने। सबसे पहले तो आपको बधाई। दूसरी चीज़ की कौन कौन से ऐसे अहम प्रावधान हैं जो कि इसमें जोड़े गए हैं और जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब ये बिल आने वाले दिनों में संसद से भी पास करा लिया जाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि क्या इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये स्वार्थी तत्व भ्रांति फैलाना चाहते हैं। इसमें सब्सिडी को कम करने का कोई प्रावधान नहीं। जो सब्सिडी जिसको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। कोई राज्य सरकार चाहे और सब्सिडी बढ़ाने के लिए वो कर सकती है। उसके संबंध में हमारे बिल में कोई प्रावधान नहीं। किसानों को जो सब्सिडी मिलता रहा है मिलता रहेगा। अगर राज्य सरकारें चाहती है कि किसान को सब्सिडी और बढ़ा सकते हैं, तो किसी और को सब्सिडी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इसमें सब्सिडी के मुतालिक कोई ये सब्सिडी कम वगैरह करने के मुतालिक कोई प्रावधान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये कहा गया है कि हम लोग ने कंसल्टेशन नहीं किया। ये झूठ है। हम लोगों ने सभी राज्यों से कंसल्टेशन किया, लिखित भी, उसके बाद बैठकें करके भी हर राज्य से कंसल्टेशन किया। तो एक और ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें हम लोग ये कंपटीशन ला रहे हैं, ये इत्यादि। तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ा नहीं है। कंपटीशन की व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ऑलरेडी है। कुछ राज्यों का इसमें कहीं कोई संशोधन नहीं है। जो कंपटीशन की व्यवस्था 2003 के लॉ में है वही रहेगा, वही है। सिर्फ एक चीज़ है कि उसमें ये प्रावधान है कि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम कर सकती हैं, कम्पीट कर सकती हैं। उस मामले में ये एक सीलिंग टैरिफ तय करेगा रेगुलेटर। एक ये प्रावधान है। लेकिन उसमें क्रॉस सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है। क्रॉस सब्सिडी का कैसे वितरण होगा इसका प्रावधान नहीं। जो पहले से PPA साइन हो गए उसका क्या होगा, इसका प्रावधान है। इसका प्रावधान हम कर रहे हैं। नहीं तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अनुसार अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिर्फ एक शहर में ले लेता है चेरी पिकिंग करके, हाँ, ये कुछ राज्य उठा तो क्रॉस सब्सिडी में जो ज़्यादा पैसा उसको आएगा वो उसको मिल जाता है। यही अब दिल्ली में जैसे प्राइवेट कंपनी है, अब क्रॉस सब्सिडी में ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उसको, तो उसके पास रहेगा। तो इसमें हम प्रावधान कर रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी में जो पैसा मिलता है उसमें जो उस क्षेत्र में लगना है क्रॉस सब्सिडी लग जाए। बाकी जो सरप्लस बचे वो जिन क्षेत्रों में और क्रॉस सब्सिडी की आवश्यकता है, गरीब क्षेत्र है, वहाँ पर जाए। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं इसमें। तो इसमें एक तो ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कि पहले से प्रावधान था कि एक से अलग कंपनी एक ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उसका और सब भी अनुषंगिक प्रावधान थे। लेकिन उसमें कहीं कहीं कोई लाइसेंस लेकर के बैठे रह जाते थे लोग, उसकी व्यवस्था वो अब नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आवेदन आएगा तो या तो एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। अगर नहीं आप एक्सेप्ट करते रिजेक्ट करते हैं तो माना जाएगा कि लाइसेंस आपने दे दिया। तो कंप्लीट डी लाइसेंसिंग की जो बात की जा रही है, डी लाइसेंसिंग नहीं, डी लाइसेंसिंग जो प्रावधान पहले था वही है। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि रेगुलेटरी कमीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि साहब एक मेंबर फॉर लॉ होना चाहिए जो कि जिसका कि ये लीगल बैकग्राउंड। तो उसके लिए एक प्रावधान कर रहे हैं, एक एडिशनल मेंबर हम बढ़ा रहे हैं। यह भी हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है उसको अधिकार होगा सिविल कोर्ट का, ताकि उसके आदेश को लागू हो। तो हम स्टेट रेगुलेटरी कमीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यह भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये हम लोगों ने देखा है कि कुछ राज्यों में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन खाली रह गई,
तो अब वहाँ पर सारे काम ठप पड़ गए। कोई व्यवस्था नहीं थी कि उस काम को हम बगल के राज्य के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को देख सकें, वो इसमें कर रहे हैं। इस राज्य की सहमति से ही, इस राज्य के कंसल्टेशन से ही हम ये करेंगे। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की व्यवस्था है, आरपीओ की व्यवस्था है, यही तो है। आप जो जिन प्रावधानों का सर आप जिक्र कर रहे हैं और जिस पे ऐतराज राज्य सरकारों को था, जिसमें कई ऐसे जैसे डीबीटी की बात की जा रही थी, डीबीटी का कोई सवाल नहीं है। आपने कहा कि सब्सिडी का जो प्रावधान था पहले की तरह रहेगा, डी लाइसेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। फिर जो विरोध हो रहा है, शुरुआत में जब आपने ये बिल पेश किया लोकसभा में, तुरंत एक बयान आया दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को सुधार इसमें नहीं होगा बल्कि और बर्बादी होगी। तो आखिर ये विरोध किन बिंदुओं पर हो रही है, क्यों हो रही है? विरोध हमने हाउस में भी कहा, हाउस के बाहर भी कहा कि या तो लोगों ने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं, या पढ़े तो समझे नहीं, या पढ़ लिए और समझ लिए तो फिर लोगों को बरगलाने का, जानबूझ के बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने किसान की बात की, तो किसान का इसमें, किसान से संबंधित कोई प्रावधान है ही नहीं। किसान को जैसे सब्सिडी मिलती थी वैसे मिलती रहेगी। राज्य सरकारें सब्सिडी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद उनका कहा कि राज्य के अधिकार का हनन, कहाँ कोई अधिकार का हनन है ऐसा? जो ये एक क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसी काम करेंगे वो पहले से है। सिर्फ ये कर दिया कि पहले जो, और ये उसमें पहले से कंपटीशन की व्यवस्था है, कुछ लोग कंपटीशन रोकते थे, वो जो ओरा था उसको, रोरा हमको हटा दिया, हमने हटा दिया। सर इसमें जो एक और काम हमने किया है, अब वो ये देखिए, वो बहुत ज़रूरी था। ये इसके अलावे रिन्यूएबल एनर्जी के अलावे हमने जो इसको ये मजबूत किया, उसके अलावे ट्रांसमिशन, हमारा पूरा देश अब एक ट्रांसमिशन लाइन में जुड़ गया। ये वनरेबल है, साइबर अटैक्स होते रहे हैं, तो उसको उसे डिफेंड करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। उस व्यवस्था पर निगरानी रखना है, उसको समय समय पर आवश्यकता अनुसार निर्देश देना है कि हमारा ये ट्रांसमिशन सिस्टम या पावर सिस्टम ये रहे, फेल सेफ रहे और प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए हमने एम्पावर किया है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को, स्टेट और ये क्या रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स को। और हाँ, इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था, उसको हमने हटा दिया। यही तो। एक सर इस पे मैं आपसे इसमें स्पष्टीकरण चाहूँगा कि कंज्यूमर को इस बात की सहूलियत मिलेगी कि वो अपने एरिया में एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स की फैसिलिटी ले सकता है सर्विस क्वालिटी के आधार पर। अगर आए तब। हाँ। ये देखिए, जो काम कर रहा है वो काम करते रहेंगे। अगर कोई आना चाहे वहाँ पर और कंपटीशन देने के लिए, तो उसका प्रावधान पहले से है। उसके अनुषंगी प्रावधान भी है, उसी को हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। तो क्या ये राज्यों के लिए ज़रूरी होगा कि अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी या कोई भी कंपनी किसी एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जाना चाहे तो उसको आपको लाइसेंस देना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, ये लाइसेंस पर आपको निर्णय ले लेना होगा। या तो आप कह सकते हैं कि वो तो राज्य सरकार को नहीं, रेगुलेटरी कमीशन को। लाइसेंस राज्य सरकार नहीं देती है, रेगुलेटरी कमीशन को निर्णय ले लेना होगा। या तो दीजिए या मना कर दीजिए। मना कर दीजिए तो उसका ग्राउंड दीजिए, फिर जाएगा वो कोर्ट में। यही है प्रावधान। अब ये केजरीवाल को क्यों कसमसाहट है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन एक कसमसाहट का कारण हो सकता है क्योंकि उनकी यहाँ प्राइवेट कंपनी है, उसका एक अधिकार है। वो प्राइवेट कंपनियाँ नहीं चाहती होंगी कि कंपटीशन हो, ये भी है ना। वो तो एकदम मलाई खा रही है, ये जितना क्रॉस सब्सिडी का सरप्लस है अपने पास रख रही है। केजरीवाल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। पश्चिम बंगाल का एक ऐतराज, पश्चिम बंगाल में भी यही है। कलकत्ता में एक प्राइवेट कंपनी है, सबसे मालदार एक प्राइवेट कंपनी को उन्होंने एक अधिकार दे दिया, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर भी हो सकता है कोई जाके कम्पीट करे, तो वो जो कंपनी है उसको कसमसाहट हो रही है। तो अब जो कंसर्न्ड पार्टी है उसको भी कसमसाहट हो रही है। उनका ऐतराज था कि प्राइवेट एंटिटी के आ जाने से या एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स तो ऑलरेडी तो ज़्यादा डिस्कॉम के आ जाने से वो सिर्फ प्रॉफिटेबल एरिया में जाना चाहेंगे, शहरी इलाकों में जाना चाहेंगे। प्रॉफिटेबल एरिया तो उन्होंने एक कंपनी को दे दिया एक अधिकार, अब वहाँ पर कोई और नहीं आ जाए, यही ना कष्ट है। कलकत्ता एक प्राइवेट कंपनी को उन्होंने दे दिया है ना, वो चाहते नहीं है कि उसको कंपटीशन आए। कंपटीशन आए ना साहब। इसमें हमने प्रावधान रखा है कि चेरी पिकिंग नहीं हो। ये हमने कह दिया है कि मिनिमम जाएगा कोई तो या तो 3 जिला में जाएगा, इसको बढ़ा दिया, पहले एक ही जिला में था, या नहीं तो एक पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर में जाएगा, तो पूरे कलकत्ता में जाएगा या 3 जिला में जाएगा। तो चेरी पिकिंग है नहीं।
इसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है। आप अगर कलकत्ता लिए तो कलकत्ता अगर आपका क्षेत्र है, कलकत्ता से छोटा क्षेत्र नहीं ले सकते, तो आपको कलकत्ता में कोई आवेदन दे कनेक्शन के लिए आपको देना होगा। एक आखिरी सवाल कि अब स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है, तो अब इसका आगे का फ्यूचर क्या होगा? नहीं, तो स्टैंडिंग कमेटी इसको ये हमने पहले ही, जबकि हम इंट्रोड्यूस कर, देखिए साहब, हम लोग कंसल्टेशन में विश्वास करते, इसीलिए जबकि हमने इंट्रोडक्शन का नोटिस दिया तो उसी साथ साथ हमने यह भी एक रिक्वेस्ट कर दिया कि हम ये मोशन मूव करेंगे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, तो यही स्टैंडिंग कमेटी अपना देगी। चलिए, तो ये खास कॉन्वर्सेशन, एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन आप सुन भी रहे थे, राज्य और केंद्र सरकार के बीच का ये पूरा मामला है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं ऊर्जा मंत्री कि वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी दे पाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब एक बार